सभी दोस्तों को नमस्कार। प्रकाश रिंदी यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, पेंशन को लेकर के एक नया अपडेट आ गया है, इसलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इसलिए दोस्तों, आप अवश्य वीडियो को एंड तक जरूर देखें और पूरी जानकारी लें। पेंशनधारियों की हो गई है मौज। दोस्तों, अब 6,000 रुपये पेंशन मिलेगा। सरकार की नई घोषणा हो गई है। दोस्तों, बड़ी अपडेट पेंशन को लेकर के आ चुकी है, जिसके बारे में इस वीडियो में हम पूरी अपडेट जानने वाले हैं। पेंशनधारियों को अब 6,000 रुपये मिलेगी पेंशन। सरकार के द्वारा नई घोषणा कर दी गई है। साथियों, इस योजना के माध्यम से अब किसको 6,000 रुपये मिलेंगे और किसको नहीं मिलेंगे, तो मिलेंगे तो किस प्रकार से मिलेंगे, और इस योजना के माध्यम से जो 6,000 रुपये पेंशन मिलेगी दोस्तों, उसके लिए कौन कौन सी यहाँ पर पात्रता के मानदंड रखे गए हैं, यानी कि कौन कौन सी शर्त रखी गई हैं, उसके बारे में पूरी अपडेट आपको वीडियो में मिलने वाली है। और पेंशन में साथियों यहाँ पर क्या कुछ बदलाव किया गया है, पूरी अपडेट आप अवश्य जान लें, ताकि आपको ये जानकारी हो सके कि कौन से पेंशनधारियों को 6,000 रुपये पेंशन अब मिलेगा। क्योंकि दोस्तों, सरकार की ओर से नई घोषणा कर दी गई है, तो पूरी अपडेट हम वीडियो में जानने वाले हैं। इसलिए आप अवश्य वीडियो एंड तक जरूर देखें और पूरी जानकारी लें। और साथियों, जानकारी लेने से पहले प्रकाश रिंदी यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो साथियों अवश्य चैनल से जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर दें। और दोस्तों, वीडियो को सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म के माध्यम से, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से अन्य लोगों तक आप वीडियो शेयर अवश्य करें, ताकि अवश्य सभी तक जानकारी पहुंचे। सरकार की यह पहल समाज के कमजोर वर्ग के कल्याण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। पेंशन राशि में वृद्धि और डिजिटल प्रक्रिया के माध्यम से इस योजना को और प्रभावी बनाया गया है। ये न केवल लाभार्थियों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाएगा, बल्कि उनके जीवन की गुणवत्ता भी बढ़ाएगा। इस प्रकार की योजना से ही एक न्याय संगत और समावेशी समाज का निर्माण संभव हो सकता है। आर्थिक स्वावलंबन से उनकी सामाजिक स्थिति में सुधार होगा। परिवार के अन्य सदस्यों पर उनकी निर्भरता कम होने से पारिवारिक जो रिश्ते हैं वो उनमें मधुरता आएगी। और ये योजना सामाजिक न्याय, समानता के सिद्धांतों को बढ़ावा भी देने वाली है। इस नई व्यवस्था से पेंशनधारियों को हर महीने एक निश्चित आय पेंशन प्राप्त होगी और उनके जीवन में स्थिरता लाएगी। ये केवल आर्थिक सहायता नहीं, बल्कि उनके आत्मसम्मान और गरिमा को बनाए रखने का एक साधन भी है। इससे वे अपने परिवार और समाज में सम्मानजनक स्थिति बनाए रखेंगे। साथियों, डिजिटल क्रांति और पारदर्शी व्यवस्था लागू कर दी गई है। आधुनिक तकनीक के इस दौर में सरकार ने पेंशन योजना की संपूर्ण प्रक्रिया को डिजिटल बनाने का निर्णय लिया है। अब लाभार्थियों को सरकारी कार्यालय में बार बार जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। समाज कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से घर बैठे आवेदन किया जा सकता है। ये सुविधा न केवल समय की बचत करती है, बल्कि भ्रष्टाचार की जो संभावनाएं हैं उनको भी कम करती है। ऑनलाइन प्रक्रिया में आवेदक अपने दस्तावेज अपलोड ऑनलाइन कर सकते हैं, अपने आवेदन की स्थिति को नियमित रूप से ट्रैक कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी कि डीबीटी सिस्टम के तहत पेंशन की राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में जमा होगी, जिससे बिचौलियों का हस्तक्षेप समाप्त होगा और पेंशन में पारदर्शिता सुनिश्चित हो सकेगी। वार्षिक जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की प्रक्रिया भी अब ऑनलाइन हो गई है। इससे पेंशनधारियों को बार बार कार्यालय के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे और उनकी पेंशन निर्बाध रूप से, बिना किसी रुके से, बिना किसी बाधा के जारी होती रहेगी। योजना की पात्रता, मापदंड और आवश्यक दस्तावेज, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए और पात्रता के मापदंड यहाँ पर कौन कौन से रखे गए हैं, वो आपके लिए जानना जरूरी है। जो पात्रता के मापदंड पूरी करेगा, जिनके पास ये डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे, उन्हीं को पेंशन यहाँ पर ये दी जाएगी। इस कल्याणकारी योजना का लाभ उठाने के लिए कुछ निर्धारित मापदंडों को पूरा करना आवश्यक है। सबसे मुख्य शर्त यह है कि आवेदक उस राज्य का मूल निवासी होना चाहिए जहां से वे आवेदन कर रहा है। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की सूची में नाम होना भी जरूरी है। तो साथियों, ये पात्रता के मापदंड यहाँ पर रखे गए हैं। इसके अलावा बताया गया कि विशेष रूप से ध्यान देने योग्य बात यह है कि आधार कार्ड बैंक खाते से लिंक होना अत्यंत आवश्यक है। इससे डीबीटी सिस्टम के माध्यम से राशि का स्थानांतरण सुगम हो जाता है और किसी भी प्रकार की त्रुटि होने की कोई भी संभावना नहीं रहती है। लाभार्थियों के लिए सुधार के फायदे, जो भी पेंशन योजना में सुधार किए गए हैं, उससे क्या यहाँ पर पेंशन धारकों को फायदे होने वाले हैं। तो इन नए सुधारों से पेंशनधारियों को अनेक प्रकार के लाभ मिलेंगे। सबसे बड़ा फायदा यह कि उन्हें आर्थिक सुरक्षा का एहसास होगा और वे अपने भविष्य को लेकर के निश्चिंत हो सकेंगे। समय पर मिलने वाली पेंशन से वे अपनी दैनिक जरूरतों को पूरा कर सकेंगे और किसी पर आर्थिक रूप से निर्भर भी नहीं रहेंगे। डिजिटल प्रक्रिया अपनाने से आवेदन करना, उसकी निगरानी करना बहुत सरल हो गया है। पारदर्शी व्यवस्था के कारण भ्रष्टाचार की गुंजाइश खत्म हो गई है।
बिचौलियों का हस्तक्षेप समाप्त हो गया है और जिससे लाभार्थियों को आसानी से पूरी राशि उनके बैंक अकाउंट में पहुंच सकेगी। जीवन प्रमाण पत्र की ऑनलाइन व्यवस्था से रोजाना योजना की प्रामाणिकता बनी रहेगी और केवल वास्तविक लाभार्थी इसका लाभ उठा सकेंगे। इससे सरकारी संसाधनों का सदुपयोग होगा और वास्तव में जरूरतमंद लोगों को मदद पहुंचेगी। यानी कि फर्जी तरीके से कोई भी व्यक्ति इस पेंशन योजना के माध्यम से पेंशन नहीं ले सकेगा। दोस्तों जानते हैं कि दिव्यांगों की देखभाल करने वालों को हर महीने 6,000 रुपए देगी दिल्ली सरकार, जिसकी क्या शर्तें रखी गई हैं। तो दिल्ली सरकार ने दिव्यांगों की देखभाल करने वालों के लिए विशेष आर्थिक मदद योजना की घोषणा की है। इसका मकसद उन्हें और उनके परिवार को आर्थिक राहत और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। साथ में ही लाभार्थियों के लिए क्या मानक रखे गए हैं, यानी कि पात्रता के मानदंड क्या रखे गए हैं, वो भी आप जान सकते हैं। दिल्ली सरकार दिव्यांगों की देखभाल करने वाले उनके परिजनों को हर माह 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई बैठक में ये फैसला लिया गया है और ये लाभ शारीरिक रूप से 40% या उससे अधिक दिव्यांग के जो सहायक है उनको प्रत्येक महीने यहाँ पर दी जाएगी। साथियों, इस योजना को शुरू करने का और इस योजना में बदलाव करने का क्या मकसद है, तो रेखा गुप्ता ने कहा है कि इस योजना का उद्देश्य उन व्यक्तियों और उन परिजनों को सहयोग देना है जो दिव्यांगता के कारण आर्थिक और सामाजिक चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के अवसर पर इस योजना की शुरुआत की जाएगी। कैबिनेट से पहले ही इसको मंजूरी दे दी गई है, यानी कि इस योजना को शुरू कर दिया गया है। लेकिन दोस्तों इसके लिए जो शर्त रखी गई है वो बताई गई है कि लाभार्थी कम से कम 5 वर्ष से दिल्ली में निवास यदि कर रहा है तो लाभ ले सकता है। इसके अलावा परिवार की वार्षिक आय 1 लाख रुपए से कम होनी चाहिए, अधिक नहीं होनी चाहिए, और बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए और सत्यापन भी कंप्लीट होना चाहिए, तो ही इस योजना का लाभ मिलेगा। तो दोस्तों इसके बारे में हमने यहाँ पर पूरी जानकारी ली है, पूरी अपडेट हमने जानी है। यदि अपडेट आपको अच्छी लगी हो तो साथियों अवश्य ही आप वीडियो को लाइक करें, हाई पर क्लिक करें और वीडियो को अन्य लोगों तक आप शेयर करें। और चैनल पर नए हैं तो प्रकाश रिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद।